यहाँ क्या हो रहा है कि वही पांचों यज्ञ, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। ये पांचों यज्ञ अब यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में है, इस पृथ्वी पर और है नहीं कहीं पर भी। शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। तो इन पांचों यज्ञों को करते हुए, जैसे हवन यज्ञ एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ भंडारा चलता है दिन और रात, कभी भी पुण्यात्मा देर सवेर कभी आ जाते हैं, उनको हर समय आहार उपलब्ध होगा, भोजन तैयार मिलेगा। ये धर्म यज्ञ है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। यहां आने वाले पुण्यात्मा को परमात्मा का ही चिंतन ध्यान रहेगा। सत्संग सुनेगा तो भगवान का चर्चा, बैठ कर बतलावेंगे आपस में भगत जन, अपनी अपनी उपलब्धि और ज्ञान सुनाएंगे तो भी चिंतन भगवान का, ध्यान भगवान का, मेडिटेशन भगवान का। हमने ध्यान को मेडिटेशन मान लिया। मेडिटेशन मीन्स हठ योग। ध्यान का अर्थ होता है भगवान की भूल ना पड़े, हमारा वो मेडिटेशन है, वो ध्यान है। तीसरी यज्ञ है हवन की। अब यहां पर ये ज्योति जल रही है परमात्मा की। अब जैसे वेदों में ऐसा नहीं है कि बठवाड़ा लकड़ गिर जो उसमें सुबह सुबह करें चम्मच ठोक ठोक के। हवन का अर्थ है घी प्रज्वलित कर देना, देसी घी, गाय भैंस का। उससे जो प्रतिक्रिया एटमॉस्फेयर में होती है वो होगी ही होगी। अब परमात्मा ने एक सिंपल वे निकाला। एक रुई, एक 100 ग्राम रुई, गणित 200 ग्राम रुई से आप चाहे 2 क्विंटल घी सवा कर लो, और यदि लकड़ियों में डालोगे तो उसमें मनमाना है 20 किलो लकड़ियों में काम बने। तो 20 किलो लकड़ी जड़ेंगी, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हुआ। और एक 100 ग्राम 150-200 ग्राम रुई जलाएगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम होगा। और हवन घी प्रज्वलित होगा, उसका जो वाष्पीकरण हो करके पूरे ब्रह्मांड में इसका बहुत तीव्र गति से इफेक्ट होता है, जिससे वर्षा होती है। तो अब ये धार्मिक अनुष्ठान पूरी पृथ्वी पर प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे परमात्मा बहुत अच्छी तरह समय समय पर वर्षा किया करेंगे, जो पूरा विश्व इस तरह की साधनाएं किया करेगा। यहाँ तो हवन हो ही रहा है। अब लगभग 600 पाठ हैं, और 600 का मतलब 600 किलो देसी घी यहाँ हवन होगा, 6 क्विंटल का, इन 4 दिन में। और प्रति महीने 5 क्विंटल घी का लगभग हवन हो रहा है परमात्मा कबीर जी के आदेश अनुसार। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। यहाँ प्रणाम करते हैं भगवान को, आत्मा में विनम्रता आती है, अहंकार दूर होता है। परमात्मा तभी निकट आता जब हमारे अंदर से ये करड़ापन कम हो जाएगा। हमारे अंदर ये जो अहंकार है बेमतलब का, बगैर ज्ञान के अहंकार किया करते थे, अदरंग मार जाता अफलातून को, हैं बांगा मुँह हो जा, आँख टेढ़ी हो जा, मुँह में पानी निकले, माखी निकले, और बड़े हाथ भी ना उठे, क्या का बीमारी इस मिट्टी का। लेकिन काल ने तो कर्म बिगड़वाने से मतलब है। और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये सभी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल जो प्रारंभ हुए हैं, इससे पूरे विश्व में सभी समृद्ध हो जाएंगे।